नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आज हम भाग 3 के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया हो, तब नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 15 में। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अस्पृश्यता का अर्थ है दोस्तों छुआछूत। तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। मतलब कोई IAS या IPS अधिकारी है तो वह अपने नाम के पहले IAS या IPS नहीं लगा सकता है, नाम के बाद लगा सकता है IAS। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। बंदीकरण की अवस्था में सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 में दिया गया है। बलात्श्रम तथा मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। बलात्श्रम तथा मानव के व्यवहार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। बालकों के
बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 24 में। बालकों के बालाश्रम पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद 300A में दिया गया है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख में दिया गया है। सभी नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 में दिया गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20 से। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। कौन सा आलेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है? कौन सा आलेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित करने वाली सत्ता है। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है कुछ कारणों से। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अर्थात मूल अधिकार के विषय में हम बातचीत कर सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व के विषय में बात नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन का फैसला दिया? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन का फैसला दिया है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में। निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसे हिरासत अथवा बंधक या गुम होने की शंका हो, उच्च न्यायालय
या सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी रीट मांगी जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मांगी जाती है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसे हिरासत अथवा बंधक या गुम होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी रीट मांगी जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट मांगी जाती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।